So, welcome back, all of you. एंड जैसा कि हमने बोला था कि सब चीज़ें प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिस किया था। प्रैक्टिस करने के बाद मैंने एक पिछला वीडियो शेयर किया है कि हमने जो भी चीज़ें देखी थी, समझी थी एंड उस पे रिवाइज भी किया, ठीक है, कि चार्ट पैटर्न देखे, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने देखी, चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे। उनमें हमने क्या किया था कि एक पैटर्न लिया, ठीक है, एक पैटर्न लिया, मान लो मदर बेबी एंड मदर कैंडल लिया, ठीक है, और उसको हमने जा करके देखा था कि वो वर्क करता है कि नहीं, ठीक है, लेकिन ये नहीं देखा था कि वो कितनी बार वर्क करता है और उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है, ठीक है। तो ये सब हम चीजें करने वाले हैं और उनमें क्या है कि हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं चार्ट स्ट्रक्चर से, राइट। स्ट्रक्चर एंड पैटर्न से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो जिसमें है पहला पहला जो है वो हम लेंगे, आसान से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यम है पैटर्न, डबल टॉप बोलते हैं इसको, राइट, यम बोलते हैं या फिर डबल टॉप पैटर्न है ये, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको लेकर। फिर इसके जो क्राइटेरियाज रहेंगे वो क्या रहेंगे। पहला जो क्राइटेरिया रहेगा वो प्लेस रहेगा, राइट। प्लेस का क्राइटेरिया पहला रहेगा, राइट। वो कहाँ बनता है, टॉप पर और बॉटम पर, तो चेक करेंगे हम। दूसरा क्राइटेरिया टाइम फ्रेम का रहेगा, राइट। पहले हम डे में देखेंगे, मतलब स्विंग के लिए देखेंगे, राइट। एंड देन टाइम फ्रेम दूसरा जो रहेगा वो इंट्राडे के लिए रहेगा, राइट। इंट्राडे के लिए भी देखने वाले हम, इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए भी, तो वो रहेगा एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट। फिर हम आगे जा करके उसको एंट्री में देख सकते हैं, ये रहेगा इंट्राडे के लिए, डेली इंट्राडे फॉर इंट्राडे टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये सब चीजें रहेगी और हम देखेंगे चार्ट के ऊपर सब चीजें। एक क्राइटेरिया रहेगा एक चार्ट पैटर्न का कि यह पैटर्न अब हम लेने वाले हैं वो टॉप पर बनता है कि बॉटम पर बनता है, पहली बात। दूसरी बात, टाइम फ्रेम क्या रहेगा, डे रहेगा पहला, कि हम स्विंग ट्रेडिंग भी देखेंगे इसमें कि कितना ये प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी इस सेटअप की स्विंग ट्रेडिंग में। और दूसरा रहेगा क्राइटेरिया, लास्ट 2 ईयर का हम डेटा चेक करने वाले हैं, लास्ट 2 ईयर्स का डेटा चेक करने वाले हैं डेली टाइम फ्रेम में। और उसके बाद इंट्राडे के लिए एक ऑलमोस्ट फिजिकल ईयर एक अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक, राइट, 30 मार्च या 31 मार्च तक, ठीक है, 2024 का डेटा हम देखने वाले हैं, राइट। 1 ईयर का, एक फिजिकल ईयर का डेटा हम इंट्राडे के लिए देखेंगे और 2 ईयर्स का डेटा स्विंग के लिए रहेगा, क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है तो 2 साल का हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी क्राइटेरिया में। तो ये सब चीजों को एनालिसिस करने के बाद हम उसका एक्यूरेसी रेट निकालेंगे। जब भी पैटर्न बनेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनने की कितनी रहेगी और स्टॉप लॉस जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी सेटअप रहेगा, राइट। जो हमारा सेटअप है, प्रोबेबिलिटी सेटअप, राइट, प्रोबेबिलिटी सेटअप, राइट। तो अगर हमें यम पैटर्न को ट्रेड करना है, राइट, तो ऑलमोस्ट इसकी एक्यूरेसी हमें 60% से अबव चाहिए, राइट। तो हम इस पैटर्न के साथ आगे बढ़ेंगे, राइट। तो हमें पता चलेगा कि कितनी बार हमारे स्टॉप लॉस जाएंगे और कितनी बार हमारे टारगेट्स होंगे, राइट। तो इसमें क्या होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे फियर एंड ग्रीड जो है तो इसमें कम होंगे, राइट। जो डर होता है सबके अंदर, फियर एंड जो ग्रीड है वो कम हो जाएंगे सबके, राइट। तो वो इसके हिसाब से हम चलेंगे कि हमारा आर इज टू आर जो रहेगा, हमारा आर इज टू रिवॉर्ड जो है, शायद 1:2 रखना है या उसके अबव भी रख सकते हैं, 1:3 और 1:4 भी रख सकते हैं। ये सब चीजें हमें जब एनालिसिस करेंगे ना तब पता चलेगी, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो हमें प्रैक्टिस करना बहुत, मतलब बहुत बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो हम उस सेटअप के बनने के बाद हमारे चांसेस हमें पता चल जाएंगे, राइट। 2 साल 3 साल का प्रैक्टिस डाटा करा हुआ है हमारा, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी हम तय होने जाने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस यहाँ तक हो सकता है, ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सब चीजें हम देखने के बाद हमें बिंदास, मतलब फियरलेस ट्रेडिंग हम कर सकते हैं
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जोन में, मतलब इस मार्केट में, इस दुनिया में, शेयर मार्केट की इस दुनिया में, तो यहाँ पर ना आपको पता होना, सब चीजें पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके ग्रिड आ गए तो आप फिर बाद में गलतियां ज्यादा करोगे, फेयर की वजह से प्रॉफिट में आ रहा हुआ ट्रेड निकाल दोगे। सब चीजें बस एक इमोशंस की वजह से होती रहेंगी। तो ये इमोशंस को बाहर निकालने का जो तरीका है, वो एक तरीका ये भी है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। आप दिमाग से अगर काम करेंगे, जो चार्ट बोल रहा है उसी के ऊपर अगर काम करेंगे, जो मार्केट बोल रहा है, जो बता रहा है उसके ऊपर काम करेंगे, तो वो चांसेस कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम धीरे 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 वो एक चांसेस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है सक्सेस का बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारी कुछ मिस्टेक्स की वजह से ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है, तो हम ये चीजें आपको साथ लेकर के मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, आखिर तक, और ये सब चीजें चलने वाली है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। तो ये सब हमारा सीरीज आगे चलने वाला है, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं इस सीरीज में। ठीक है, तो हम धीरे 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 एक एक पैटर्न्स लेने वाले हो, और मैं इसमें से कुछ ही पैटर्न्स को हम ट्रेड करने वाले अच्छे अच्छे, उसमें स्ट्रक्चर्स रहेंगे कुछ, राइट। दो, एक प्रोबेबिलिटी में हम निकाल लेंगे, एक 3 से 4 स्ट्रक्चर, ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 स्ट्रक्चर जिसकी प्रोबेबिलिटी 60 to 70% क्या वो हो, अगर अच्छी हो गई 80% से ऊपर तो भी बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, इंट्राडे बेसिस पर हम कुछ रेंज में ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, रेंज में ट्रेड करने वाले हैं, उन रेंज को स्टडी करने वाले हैं, और रेंज के बेसिस पर भी हम 3 to 4 रेंज और प्राइस एक्शन भी बोल सकते हैं आप, इस बेस पर हम 2 से 3 या 3 से 4 ही रेंज लेने वाले, मतलब कैंडलस्टिक के पैटर्न्स लेने वाले हैं, वो रेंज में रहते हैं। ठीक है, तो उस रेंज को हम ट्रेड करने वाले हैं। उसकी भी एक्यूरेसी हमें अगर 60 to 70% अबो मिल गई, तो हम उनमें से इन 3-4 रेंज के या फिर पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को छाट करके 2 से 3 प्रोबेबिलिटी के सेटअप निकालेंगे, और उसके बाद में जो होगा आगे का, वो आगे देखा जाएगा कि क्या सेटअप है हमारे पास, हम कितना ट्रेड कर सकते हैं, और सब चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर जो भी हमारे साथ टिका रहेगा उसको सब चीजें बहुत अच्छी मिलने वाली है एंड ऑफ द इस सीरीज के रहिए, क्योंकि जब आखिरी का सीरीज होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स लाइफ के लिए, जो मैं झेल चुका हूँ, वो सब चीजें आपको बताने को आपको मिलेगी प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो ये सब चीजें प्लीज बने रहिए, कीप इट अप। थैंक यू सो मच गाइस, गोल्डा किंग कैपिटल्स में आने के लिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।